क्वेश्चन नंबर 1 कहता है √54 इंटू √6 का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, या तो आप 6 का अंदर गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24, 2 हासिल, 6 पंचे 30, 2 32 और ये 18 का स्क्वायर होता है, ऐसा आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। प्यारे दोस्तों, अगर बी का वेतन 100 रुपए माना है तो ए का वेतन 150 हो जाएगा। अगर हम रेशियो में देखें तो ये वैल्यू 3:2 हो जाएगी। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? दोनों का अंतर 1। कंपैरिजन ए से कर रहा है 3 से डिवाइड इंटू 100, यानी 33:1/3% आंसर आएगा। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए और प्यार से सीखिए हर एक चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन 3 कहता है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द दिस वन। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, 3, 5, 15 का चतुर्पाती ज्ञात करने का मतलब जैसे 3/5 लिखिए और 15/x कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये होता है वो 3:5 15:x, हमें ये x चाहिए, इसी को फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कहते हैं 3 से ये 5 बार में गया, 5 गुणे 5 25 होता है, यानी इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 25 आएगा। बोलो मगर प्यार से, हर चीज को संयम से सीखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अपार सफलता के बाद क्वेश्चन नंबर 4, जी हां, प्यार से पढ़िएगा, मोहब्बत से सीखिएगा। ए, बी और सी किसी कार को 15, 20 और 30 दिन में कर लेते हैं। मतलब ए किसी कार को 15 दिन में, बी उसी कार को 20 दिन में और सी उसी कार को 30 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 60 आएगा। 15 से भाग दोगे क्षमता 4, 20 से भाग दोगे 3 और 30 से भाग दोगे तो 2 क्षमता आएगी। दोस्तों खैर पूर्वक समझना, यदि उन्हें इस कार के लिए 270 का भुगतान, यहां ये लोग स्टार्टिंग से कार कर रहे हैं, यानी इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इनको पैसा मिलेगा। यानी 4, 3 और 2, ये टोटल हो गया 9 यूनिट और यही 9 यूनिट की वैल्यू 270 होगी, यानी इसका 3 गुना, सॉरी 30 टाइम्स। और कहता है कि प्रभु तो बी का हिस्सा क्या होगा? 3 गुणे 30 यानी 90 रुपए होगा। बाकी जो आपका कमेंट होगा हम उसी आंसर को मानेंगे, यही सत्य है। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि π/2 थीटा और 3π/2 है तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, यानी ये जो हमारा है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है। इस केस में आपको धैर्य रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप डरो नहीं, आप इसको भूल जाओ, आप पहले जनरल ही कर लो, जनरल ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो कंडीशन को हमें फॉलो करना ही पड़ता है, पर हम नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि हम सीधे साधे बच्चे हैं। इसलिए 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर गुणा करोगे कॉन्जुगेट तो ये होगा, और नीचे करोगे दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा होगा। आप अभी इसको भूल जाइए, ठीक है, हम आपको तरीका बताते हैं, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। फिर देखो ये 1 माइनस साइन थीटा तो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो बाहर यही आएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आएगा कॉस थीटा।
भाग दोगे तो एक हो जाएगा सेक थीटा और एक हो जाएगा टेन थीटा। जब हम ऑप्शंस में गए तो ना ये ऑप्शन से ना ये ऑप्शन से ना ये ऑप्शन से ये ऑप्शन से, बट आगे पीछे है। ये आगे पीछे क्यों हुआ? एक्चुअल में इस कंडीशन के कारण ये आगे पीछे हुआ, यानी हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आया और यहां आंसर ये आ रहा है, तो आंसर यही सही है। क्यों? क्योंकि फिर हम इस कंडीशन को जो फॉलो करेंगे, जब हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो दोस्तों, तो फिर हमारा बदलाव क्या है उसको समझते हैं। कंडीशन को जब हम फॉलो करेंगे तो ये देखा जाए, ऊपर मैं लिख के बता रहा हूं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इन जनरल तो यही हुआ। क्या इस समाज को ये साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता है, बोलो। और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे कॉस स्क्वायर थीटा बोला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है। अब ये वैल्यू आएगी क्या? साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, और अब भाग दोगे तो आपको टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। तो याद रहे, आपको इतना घुमाता फिराता नहीं कि आईआईटी टाइप का क्वेश्चन दे, कोई जरूरत नहीं। आप जनरल जैसे कर रहे हो वैसे करना। ऑप्शन में अगर आगे पीछे वैल्यू है तो आप खेल जाना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के साथ ऐसा ही करना चाहिए, समझ गए? अरे बोलो हाँ चंदन कुमार, लाइव क्लास चल रही है मेरे प्रभु, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, सभी लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 35, 40, 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक केस में शेष 7 बचता है। यानी सारे ऑप्शंस के 7 कम कर दो, क्योंकि 7 एज ए रिमाइंडर बच रहा है शेषफल, तो ये 840 हो जाएगा। इसे कम करोगे तो 7 कम करोगे तो 886 हो जाएगा। यहां कम करोगे तो 793 हो जाएगा। यहां कम करोगे तो 807 हो जाएगा। दोस्तों अब छोटी सी बात को समझो, कहीं ना कहीं आप एक चीज देखो, ये 40 10 का मल्टीपल होता है 60 10 का मल्टीपल। ये 10 का मल्टीपल नहीं, ये भी 10 का नहीं, ये भी नहीं, ये 10 का मल्टीपल है। दैट्स वाई यही हमारा आंसर होगा। तो ये सारी कलाएं यूथ रेलवे की जो किताब आपको पढ़ाई थी उसमें हमने आपको जनरल भी सिखाया और ऐसे भी बताया। आई होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब कुछ क्वेश्चंस प्यारे आए हैं पेपर में, जैसे पहला प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। अगर आप जनरल तरीके से करोगे तो आपको कष्ट होने वाला है और हमको भी कष्ट होगा। याद रहे, हमने सारे जहरीले क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक अलग से वीडियो डाल दिया है यूट्यूब में 53 क्वेश्चन में। वहां हमने विस्तार से बताया, यहां हम बताएंगे थोड़ा सा शॉर्टकट। मजबूरी है, जनरल बताएंगे परेशान हो जाओगे। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 3 है, इसका केंद्र इतना है, रेखा इतने पर स्थित है। यदि वृत्त बिंदु इतने से होकर गुजरती है, अगर इस बिंदु से गुजरती है तो इसका मतलब अगर x की जगह 7 और y की जगह अगर हम 3 इस इक्वेशन में रखेंगे तो वह 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा है तो मुद्दा है, सीधी सी बात है। 0 नहीं आ रहा है तो मुद्दा है। जिस इक्वेशन में 0 बन जाए वही आंसर। अब आप देखो सारी इक्वेशन सेम है, बस किसी में प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे लिखा है। तो आप देखो x की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर 49 ऐसे लिखो। ये सारे में सेम साइन है, आप देखिए सारे में सेम है तो ऐसे रख दो। y 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 रखो। अब साइन बदलना है, तो जब साइन बदलना है तो हम अपना साइन नहीं बनाएंगे, सीधी सी बात। x की जगह 7 तो 8 सते 56 लिखेंगे, y की जगह 3 छत्रिक 18 लिखेंगे और ये 16 ऐसे लिखेंगे। अब हम एक एक इक्वेशन में अपना वर्क कर सकते हैं। सर कैसे? 49 9 ये इनको जोड़ोगे और इनको, क्योंकि सब में माइनस है तो कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि इधर वाला बड़ा है भाई। 49 से पहले ही 56 बड़ा है तो पहला गलत हो गया। अब दूसरे में देखो 0 इसलिए नहीं आएगा, सारे प्लस हैं, सारे प्लस करोगे क्या कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। यही दिमाग लगाना है। तीसरे में क्या करोगे तो इतना प्लस और ये प्लस और 18 घटाओगे, कभी 0 आएगा? नहीं आएगा।
तो डी से आएगा। अब ये नहीं कि तुम चारों इक्वेशन में पुट कर रहे हो, दिमाग इत्तू सा भी नहीं लगा रहे हो। ये दैट इज कार्ड प्रकाश सॉल्यूशन, इसे प्यार से पढ़िए, पेपर में खुशी मिलेगी। बोलो बोलो, टेल टेल। ये आंसर अब कैसे, यहां दोनों माइनस और ये प्लस, अब कर लेना, इन सब का योग 0 आएगा। बोलो बोलो, ठीक है। अरे भैया अब तो लाइक शेयर भी तो करो, ठीक है। कम से कम क्लास खत्म होते ही 200 लाइक अगर हुए तो ये वीडियो यूट्यूब में रहेगा, अन्यथा हट जाएगा। मुद्दा खत्म। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। जी हां, यदि x, y से 20% अधिक है, यानी y की वैल्यू अगर 100 है तो x की वैल्यू हो गई 120। पहले बोलो हां। अगर हम रेशियो देखें तो 6:5 होगा, यस या नो। तो कहता y x से कितने प्रतिशत कम है? प्यारे दोस्तों, y x से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 8। y x से कितना? तो दोनों का अंतर 1/6 गुणा 100, तो ये 16 सही 2/3% कम है। यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठोको लाइक, बोलो हां। प्यारे दोस्तों, एक और प्यारा जहरीला क्वेश्चन आ गया समाज के सामने, ठीक है। इनको हमने प्रॉपर थ्योरी के साथ एक अलग से यूट्यूब में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, उसे देखिएगा, खुशी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वृत्त इतना और इतना पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या? इसका आंसर आएगा कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती। सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में ये चीज जो आप दिख रहा है और जो ये चीज दिख रहा है, इन दोनों को देखने से आपको क्या लगता है कि दोनों के जो सेंटर होंगे वो एक ही होंगे, यानी कॉन्सेंट्रिक होगा। क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक होगा। त्रिज्या की बात नहीं कर रहा हूं, सेंटर एक ही होंगे। मतलब ये दोनों क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। बात समझ में आ गया? अब जब कॉन्सेंट्रिक है तो कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बताओ हम कैसे स्पर्श रेखा खींचे? आप खुद बताओ। क्या हम ऐसे स्पर्श रेखा खींचे तो ये तो कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, कहीं से भी नहीं खींच सकती। अर्थात कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। जब भी संकेंद्री हो जाए तो कहां से हम उभयनिष्ठ लाएं? बोलो बोलो, क्लियर है? आई होप मेरी बात को समझ गए होगे। अब जो ये अंडरलाइन अगर कभी भी सेम है, एक बच्चा लिख भी रहा है बिल्कुल मेरे भाई, अच्छा ऐसा क्यों? एक्चुअल में जो इक्वेशन होती है मेरे प्यारे दोस्तों, x² + y² 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और जो इसके सेंटर होते हैं वो -g - f होते हैं। अब जो इस इक्वेशन का सेंटर आएगा वो -g - f आएगा, और सेम चीज इसका भी सेंटर यही -g, तो दोनों के सेंटर सेम आएंगे, रेडियस अलग अलग है पर सेंटर सेम है, तो वो ट्रायंगल हमारा कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। अरे ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। आज के सेशन में कई सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि कोऑर्डिनेट पर बेस्ड है। कहता पी क्यू ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। पी 4 माह बाद उसे व्यवसाय से बाहर निकल गया। तो देखो पी का पैसा 4 माह के लिए लगा, पी और क्यू, पी का पैसा 4 माह के लिए लगा और क्यू का पैसा 12 माह के लिए लगा। यदि वर्ष के अंत में 6400 रुपए का लाभ हुआ, देखो इन्होंने जो पूंजी लगाई थी वो बराबर पूंजी लगाई थी। मतलब पी और क्यू ने जो भी, मान लो पी ने 1 रुपया लगाया, क्यू ने भी 1 रुपया लगाया, मान लीजिए जो भी वैल्यू होगी वो रेशियो से कट जाएगी। चाहे एक्स कर दो, आप एक्स कर दो कि पी ने एक्स लगाया 4 महीने के लिए, क्यू ने एक्स लगाया 12 महीने के लिए, सीधी सी बात है। अब ये आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसमें 1:3 के रेशियो से पैसा डिवाइड हो गया। अब ये 1 और 3 होता है हमारा 4, यही हमारा 6400 के बराबर, किसके बराबर बच्चा? 6400 यानी 6400 के बराबर होगा। बोलो मगर प्यार से। और देखा जाए एक बराबर हो गया 1600 के। कहता है प्रभु पी का हिस्सा बता दो।
इसमें 1600 का आप गुणा कर देना, यही आंसर होगा। तो प्यार मोहब्बत से सीखिए और 1600 आंसर बोलिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। आसान क्वेश्चन है 11 नंबर। सीधी सी बात, 3 9 का एलसीएम लोगे तो ये समाज 9 बोलेगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। और यहां पर अगर इत्तू सा भी भगवान ने दिमाग दिया है तो आप लगा सकते हैं। सर ऐसी क्या बात है? हाँ मेरे भाई, एक चीज देखो, ये 5 है, n+1 बराबर 5 यानी n बराबर 4, तो यहां पर भी n बराबर 4। देखो 4 5 9, 4 5 9, मुद्दा खत्म, यही आंसर। अब इतना जुझारू मत बन जाना कि लाओ हम सॉल्व करें। बिल्कुल मेरे भाई, जिस जोन से फॉर्म भरा है उसी जोन में होगा, बाकी तो आप खुद ही सोचो, जो रेलवे अपना निकालेगा नोटिस में वही होगा, टीचर के कहने पे कुछ नहीं होगा। हाँ, समझे कि नहीं समझे? हो सकता है वो पास में कराना चाह रहा हो सकता है दूर में कराना चाह रहा हो, वो तो उनके सर्वर पे डिपेंड है, सर्वर क्या जो देते हैं। कहता है 144 180 और 384 का एलसीएम बताओ। 99% बच्चे जूझ जा रहे होंगे, और जो मासूम से बच्चे प्रकाश सर स्टूडेंट वो खेलेंगे, कहेंगे सर एलसीएम, अच्छा ये सर 9 का मल्टीपल होता है, ये भी 9 का मल्टीपल, यानी एलसीएम 9 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। 10 7 6 13 ये नहीं होगा, 7 6 13 3 16 नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं, ये टिक, ये स्टूडेंट होंगे प्रकाश सर के। क्यों? आप कॉमन सेंस देखो, 144 9 का मल्टीपल होता है, जब एलसीएम भी लोगे तो वो 9 का मल्टीपल बना ही रहेगा, वो हटेगा नहीं कभी भी। तो 5760 यही 9 का मल्टीपल है, बाकी तो सब मतलब वो माया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 धुआं धुआं करेंगे। 400 की एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष पे इतना हो जाती, रेट 5% होगा। और क्या देखो, प्रिंसिपल कह रहा है प्रभु 400 है, अमाउंट 441 है, साल कितने हैं 2, तो स्क्वायर रूट ले लो, मतलब 20 की चीज 21 हो जा रही है, दोनों का अंतर 1/20 गुणा 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा। कितना होगा? 5%। यूथ रेलवे की किताब में जबरदस्त हमने ये चीज पढ़ाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहां पर भी प्रकाश सर खेलेंगे। कहता है 248 और 848 का एलसीएम 1336 है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब क्या हम ये लगाएंगे क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ? बिल्कुल, लगाना तो यही चाहिए, लगाना तो यही चाहिए, जो हमने कई बार आपको बताया कि आप कभी कभी पेपर वाला मालूम है दिमाग कम होता है, असली बात ये भी है। आप कह दो कैसे, एक्चुअल में यहां अपने मन से क्वेश्चन बनाता है, इसलिए यहां पर आप हमेशा यही लगाओ, मैं तो ये कहूंगा। हाँ वरना तो हम अभी बदलने वाले थे कि 248 छोटा है तो या तो 248 या इससे कम, ये तो कभी हो नहीं सकता। ठीक है, समझ रहे हो ना? नहीं, 248 है कि 124, तो ये कौन जाने। एलसीएम जो कि हमें दिया है 1736 गुणे एक्स। अब इसे कट्टा पिट्टी कर लो, आंसर निकाल लो। कट्टा पिट्टी हमेशा करो, इससे ये 2 बार में गया, 2 से 124 बार में। याद रहे ये क्वेश्चन था आसान मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको बता दूं 99 क्या 100% जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करना, अन्यथा एक दिन आप पछताएंगे। सर पछताएंगे क्यों? देखिए माना जाता है कि अगर 2 नंबर का एचसीएफ निकालना तो छुटका 248 है, या तो 248 या इससे कम होगा, यही निश्चित है। पर इनका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। मालूम चला एलसीएम 500 कुछ लिख दें, हाँ इनका कोनो भरोसा नहीं। हमने कई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, तो वो इसलिए भरोसा नहीं, एक्चुअल में वो ये फॉर्मूला ही लगाते हैं, आप लगाकर ही करना, अन्यथा स्वयं एक दिन कहोगे सर हमारा तो आंसर सही आ रहा था, ये पेपर वालों का गलत हो गया। ठीक है, और पेपर वाला कहेगा है हम तो फॉर्मूला ही लगाए रहे हैं, हम तो उससे बताएंगे ना। तो ये मुद्दा इस टाइप में आता है। 14 के बाद 15 नंबर, ठोको ठोको लाइक। ठीक है, अब कहता है प्रभु
निम्नलिखित में से कौन सा अशांत आवर्तीय यूथ की किताब में हमने बताया कि जिसके नीचे अगर हम 3 से भाग दे रहे हूं, 7 से भाग दे रहा हूं, 11 से भाग दे रहा हूं, 13 से भाग दे रहा हूं, ऐसे करके वो आसान तो निश्चित है। अब ये 5 से भाग नहीं हो, 4 से नहीं, 40 देखो 40 का मतलब 4 और 2 गुणा 5 नहीं, यानी ये वाला ही आसान होगा। 100/11 करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, समझ गए, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, ठोको लाइक, बोलो हां। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, ये एक प्यारा क्वेश्चन आया। ठीक है, इस सेट में कई सारे प्यारे हैं, ये इस सेट का एक प्यारा 99% बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, हम भी छोड़ देंगे नहीं, हम बताएंगे ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में फिर से आ सकता है। रिकॉर्ड करते हैं, हम बता रहे 99% बच्चा छोड़ के आया होगा ये क्वेश्चन। एक डिब्बे रहित लोकोमोटिव इंजन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है और इसकी चाल में एक निश्चित राशि के अनुसार कमी होती है। मतलब डिब्बे रहित, डिब्बे रहित समझ गए, विदाउट, एक विथ होगा एक विदाउट, तो विदाउट स्पीड बता रहे हैं। विदाउट जैसे, अरे ट्रैक्टर देखा, ट्राली नहीं है तो 50 की स्पीड से ट्रैक्टर भाग रहा है, और ट्राली लगा दोगे तो स्पीड धीमी हो जाएगी, समझ गए। ट्रेन का इंजन ही देख लो, तो एक डिब्बे रहित लोकोमोटिव इंजन 50 kmph की चाल से चल सकता है। इसकी चाल में एक निश्चित राशि के अनुसार कमी होती है जो इसमें लगाए जाने वाले डिब्बों के संख्या के वर्गमूल के आधार पर परिवर्तित होती है। जितने डिब्बे लगाओगे उसके वर्गमूल के आधार पर परिवर्तित होती है। यदि 25 डिब्बों के साथ इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब यहां समझना, 25 डिब्बे तो इसकी स्पीड होती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। यानी आप देखो, एक चीज समझो, आप देखो 25 डिब्बों के साथ 35, अब बताओ करे कैसे। सारा खेला तो यही है कि सर करे कैसे, करे कैसे, बोलो बोलो, टेल टेल। देखो, अब हम मजाक नहीं, बिल्कुल सही बताएंगे, सुनना। विदाउट जब डिब्बे नहीं लगे होते तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ये बात क्लियर है। इसकी चाल में, यहां से लाइन को पकड़ो, कि चाल में एक निश्चित राशि के अनुसार कमी होती है जो इसमें लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के आधार पर होती है। ये चीज है, इस लाइन को ही सब कुछ है। अब एक चीज देखो, कहने का सेंस क्या है कि जब आप 25 डिब्बे लगाते हैं स्पीड तो 35 होती है, पर इसकी जो ये कमी है, जो ये कमी है, क्या कमी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वो इसके वर्गमूल के √25 के, वो इसके बराबर है। ये खुल के बोल रहा है, यानी 5 ये हो गया 15 kmph की, समझ गए कि नहीं। फिर हमसे कहता है इसमें अधिकतम कितने डिब्बे लगाए जा सकते हैं ताकि इसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे से कम ना हो। कितना, 11 किलोमीटर प्रति घंटे से कम ना हो, तो कम ना हो, तो अब एक चीज समझो, कितने डब्बे लगाए जा सकते हैं, तो इसकी चीजों को आप लोग बताइए कि सर कैसे करेंगे। 11 से कम ना हो, एक चीज समझो, अब 11 से कम ना हो तो एक में अगर हम देखें, एक में तो 3 kmph का खेला होगा, और हमें जो अंतर लाना है, जैसे यहां 35 यहां 15 का अंतर है, हमें जो अंतर लाना है वो 39 का लाना पड़ेगा। टोटल 50 की स्पीड है,
टोटल 50 की स्पीड है, 39 का अंतर लाना होगा, तब ये 11 में आएगा। मैं दोबारा बताऊंगा, चिंता मत करो। तो अब हम 13 का इधर गुणा कर देंगे, 13 का इधर कर देंगे, तो ये अब हमें अगर डब्बे की संख्या चाहिए होगी तो 13 का स्क्वायर 169 आंसर आएगा। यानी इसमें जो डब्बे लगेंगे 169 लगेंगे। एक बार फिर से समझो, क्योंकि जब अच्छे लेवल का नया क्वेश्चन इस समाज में आता है तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। हम जब डिकोड अब करेंगे तो एक एक चीज को बताते हुए चलेंगे। देखो, सुनना मेरी बात को। विदाउट डिब्बा, हिंदी में लिख दे रहे हैं वरना, ठीक है। विदाउट डिब्बा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की पहली बात। जब इसमें 25 डिब्बे लगते हैं तब स्पीड हो जाती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन बात, इसकी चाल में एक निश्चित राशि के अनुसार कमी होती है, जो इसमें लगाए जाने वाले डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के आधार पर परिवर्तित होती है। यही लाइन सब कुछ है। यानी इसका जो अंतर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वो इस 25 डिब्बे के वर्गमूल यानी 5 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अंतिम बात को समझो, तो इसमें अधिकतम कितने डिब्बे लगाए जा सकते हैं कि ताकि इसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे से कम ना हो। यानी जैसे ये 35 था तो अब 35 की जगह ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। मेरी बात को समझ लो, ये होना चाहिए, तब यहां पर डिब्बे की संख्या निकल के आएगी। हमें ये चीज लानी है। अब एक चीज देखो, 50 से 11 लाना है, अब उल्टा करना पड़ेगा। तो हमारे साथ खेला क्या होगा, 39 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम करेंगे। तो अब 39, 3 को 39 बनाने के लिए 13 का गुणा, 1 में भी 13 का गुणा, यानी ये 13 आ गया। और जब इधर लाना है तो 13 का स्क्वायर अंदर 169 हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? या तो नया क्वेश्चन है, पेपर में छोड़ के चले आओ, या तो आप सीख लो। देखिए, मोहब्बत से हमने कराया और 2 बार इसलिए बताया जिससे आप सीखो, ठीक है? क्लियर है? और याद रहे, अच्छे क्वेश्चन को ही सीखना चाहिए। अब करने को तो हम बिल्कुल शॉर्ट, अब जब ये पहली बार करोगे तो फिर ऐसे सीख लो, दोबारा, तिबारा, चौबारा, तो ये ओरल क्वेश्चन है मेरे भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई। 1 बराबर 3 के तो समझ गए, 13 बराबर 39 के तो 11 का अंतर आया। अब 13 का स्क्वायर 169, ओरल मार के भागो। पर जब पेपर में नया क्वेश्चन आता है तो खेला होता है, वो लाइव है आपके सामने, ये खेला है जिसे कहते हैं। कहता है इसका मान बताओ, इसका मान 13 होता है, 13 यहां जुड़ जाएगा, 64 हुआ। बोलो हां। ये 3, भाई 13 जुड़ गया 64, अच्छा ये 8 आएगा, सॉरी 8 जोड़ोगे तो 256 होगा रूट में, तो बाहर आएगा 16, मुद्दा खत्म। इसका आंसर आएगा 16। ठोको लाइक, ठोको ठोको लाइक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, एक ट्रक 2.5 आवर्स में इतनी दूरी तय कर सकता है। यदि वह ट्रक पूरी यात्रा के दौरान समान चाल चले तो 1 घंटे में तय की गई दूरी। आसान क्वेश्चन है भाई, आपको कुछ नहीं करना, 92.5 में 2.5 का भाग दो, दशमलव हटाओ, 25
25 गुणे 36 900, ये 37 बार में जाएगा, 37 बार में। सर ये कैसे आपने डिसाइड किया? देखो हम मोटा मोटा 25 का पढ़ा, 25 चौका होता है 100। मेरी बात को समझना, मैं ऐसे सोचता हूं 900 अगर सोचना है मुझे, तो नचौ को 36 बार, 25 में 36 का गुणा करेंगे 900, 900 से 25 ज्यादा यानी एक और बढ़ा दो 37। ये आपके सोचने पे डिपेंड है, बाकी ना भाग दो। 17 के बाद 18, नहीं कौन सा नंबर था ये 18 नंबर था, ठीक है। ये 19 नंबर, कहता 2/5 2/10 और इतने का मान बताओ। एक प्यारा सा एलसीएम जो कि 10 ही होगा। यहां 2 आया, 6/10। कट्टा पिट्टी मत करना, पहले समझो ऐसे। अब आप देखो, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर n+1 को अगर 6 समझोगे तो n बराबर 5 हो जाएगा, और अगर यहां 5 रखोगे तो 5 5 10 यानी n बराबर 5 लॉक कर दो। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। हाँ मेरे भाई, वरना तो सॉल्व करो। बोलो बोलो अभिषेक जी, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन, जी हां, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। 20 नंबर, याद रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग से एक वीडियो हमने यूट्यूब में डाल रखा है, उसे पढ़िएगा। उसमें हमने थ्योरी बिल्कुल प्रॉपर बताई है। फिलहाल ये अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। यदि एक बिंदु 1,2 को x अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 इकाई स्थानांतरित किया जाता है, ये जो बोल रहा है डायग्राम बनाकर ही समझ में आएगा। अब मोटा मोटा समझो, 1 और 2 को x अक्ष से धनात्मक दिशा में 2 इकाई स्थानांतरित किया जाता है। अब जैसे हम ऐसे लाइन खींचे ऐसे, तो ये x बराबर 1 होगा, और ऐसे खींचे, ये आपके लिए हम रफली बना रहे हैं, ये y बराबर 2 हो। ये कोई पॉइंट होगा 1,2, पहले बोलो हाँ। और ये खुल के बोल रहा है, खुल के बोल रहा है कि 2 इकाई धनात्मक स्थानांतरित किया जाए। तो ये x बराबर यहां से, अब ये 2 स्थान बढ़ गया ना मेरे भाई, 2 स्थान बढ़ गया। तो अब ये पॉइंट खिसक कर कहां आ गया, 1,3 यहां आ गया, सॉरी 3,2 यहां आ गया, क्योंकि x खिसका है। कौन खिसका है? x खिसका है, पहले बोलो हाँ। उसके बाद उस बिंदु को वृत्त इतने पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। सीधी सी बात है बच्चा, ये त्रिज्या मतलब त्रिज्या हो जाएगी 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, और यहां पर ये x की वैल्यू 3 है, ये x की वैल्यू क्या है 3 है। तो अब यहां से हम वृत्त बना सकते हैं भाई, वृत्त ऐसे करके हमारा ऐसे जाएगा, बोलो हाँ। पर नहीं, थोड़ा सा तो वृत्त हमें सही, क्योंकि हमें x बराबर 3 यानी यहां से लेकर यहां तक की भी दूरी 3 ही होगी। ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डायग्राम तो वैसे सही है, वैसे गलत भी है, ठीक है, क्योंकि फिर हम यहां से लेकर यहां तक अगर 3 मानेंगे तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो सारा खेल है इसका डायग्राम पे ध्यान, ठीक है। तो ये चीज क्या है, गलत है, सीधी सी बात है, ये चीज क्या है, गलत है। x² + y² 3 पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी, हम आपको चीजें सही बताएंगे, आप चिंता मत करो। जो कल को सोचो, स्पर्श रेखा ऐसे खींची, चलो आप समझ गए। थोड़ा 19-20 पॉइंट रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ मेरे भाई, सब सही है, गलत कुछ नहीं था, पर क्या करें, डायग्राम तो भी एक कायदे से बनाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, पहले सर्कल को ही बैठा लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि एक प्यारा सा डायग्राम तो दिखना चाहिए, फिर उस हिसाब से पॉइंट को हम सेट कर लेंगे। दोस्तों ये वैल्यू हमारी 3 होगी क्योंकि ये रेडियस होगी, और इसी के सीध में ये x बराबर 3 होगा, और यहां कहीं या इसे थोड़ा सा नीचे नीचे डिस्टेंस में ये कोई पॉइंट होगा 3,2, 3,2, और इसी से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसी से ही हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्योंकि ये भी हमारा 3 होगा। बोलो हाँ। और यहां पर आप देखोगे तो कहीं यहां नीचे कोई बिंदु होगा, नीचे कोई बिंदु होगा, यहां कहीं वो लग नहीं रहा पर है, यहां कहीं बिंदु होगा, और ये 1,2 होगा क्योंकि y की वैल्यू होगी। ये चीज ऐसे आएगी, पहले बात को समझो, ये चीज 2 होगी, इसे भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो 2, और यहां से भी ये चीज 2 होगी। 3 2 का पाइथागोरस लगाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का 13, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो ये √13 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? √13 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ, ठीक है, √13 आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है तो खींची गई स्पर्श रेखा के बीच के कोण का मान ज्ञात कीजिए। खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी ये एंगल हमारा थीटा होगा और ये भी एंगल हमारा क्या होगा? थीटा होगा। ये दोनों एंगल हमारे थीटा होंगे। पहले बात को समझो, क्योंकि हम जो स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, ये आप देख रहे होगे, ये थीटा, तो यहां अगर हमने पाइथा वो लगा दिया tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। और अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। और देखा जाए थीटा ये यानी 2 थीटा का मान चाहिए, 2 का यहां गुणा कर दीजिए और ये आंसर पा लीजिए, यानी tan थीटा 2 tan इनवर्स 2/3 इज द राइट आंसर। आपके सामने आंसर को निकाला गया है। बोलो हाँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो, कोई कंफ्यूजन तो बोलो। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक चीज समझना, इस क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक भी है। सर क्या है उसको समझते हैं। ये ऐसे रफ करो, पहले तो मिस्टेक को पहले हम सही करेंगे, देन आफ्टर फिर से डिस्कशन हम कर देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक हल्की सी क्या है बच्चा, कि ये टेंजेंट हुई ऐसे जुहाई, तो ये एक परपेंडिकुलर हुआ, यानी लंबवत ये हुआ, और थीटा एंगल ये हुआ। अब अगर आप इसमें लगाते हो पाइथागोरस, तो क्या लगाओगे? पाइथागोरस, तो tan थीटा लगाओगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी ये 3/2 होगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। और देखा ये जाए, हमको 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, 2 थे 2 थे, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 3/2 इसका आंसर, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बार फिर से बता दे रहे, यानी एक तरीके से दूसरी बार इसको बताया जाएगा, जिससे आपको 1% भी इस क्वेश्चन में कभी जीवन में डाउट ना रहे। जी हां दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, और मिस्टेक अगर होती है तो बताना चाहिए, डाउट को क्लियर ही करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन देखेगा 20 नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर से समझना, जैसी डिमांड थी, ठीक है प्यारे दोस्तों। पहले तो हमने ऐसे कर दिया, ये क्यों किया? क्योंकि x² + y² बराबर 9, यानी ये ओरिजिन से जाएगा, यानी सेंटर से जाएगा इसका, और रेडियस इसका r² बराबर 9, यानी त्रिज्या 3 आ जाएगी। पहली बात, सबको ये चीज क्लियर हुई, यानी ये दूरी भी 3 होगी और ये दूरी भी 3 होगी। फिर एक चीज समझो, पहले जो पॉइंट था वो 1,2 था, अब ये x एक्सिस में खिसकेगा
तो ये 1 से अब 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 खिसकेगा तो ये 3,2 में पहुंचेगा। यानी अगर ये पॉइंट देखा जाए तो ये जो सीधी रेखा है, स्पर्श रेखा जिसे हम टेंजेंट बोल रहे हैं, तो यहां से जो ये टेंजेंट ऐसे करके जा रही है वो x बराबर 3 से जा रही है। पहले बोलो हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो ये पॉइंट होगा 3,2 वो यहां कहीं होगा और इससे इसमें टेंजेंट डाली जाएगी। बोलो हाँ। अब एक बात को और मोहब्बत से समझो प्यारे दोस्तों, ये भी और ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि दोनों हमारी टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होती है। और ये चीज ऐसी आ गई। एक चीज देखो, ये दूरी 3 होगी और ये दूरी 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये x होता है और ये y होता है। अब आप खुद देखो, ये हमें पूरा का पूरा एंगल थीटा थीटा चाहिए, यानी 2 थीटा का मान चाहिए। अब इस केस में आपको पाइथागोरस लगाना होगा। सर कहां लगा दे? दोस्तों इसमें आपको पाइथागोरस नहीं, सॉरी पाइथागोरस की जरूरत नहीं है, एंगल निकालना है। अगर टेन थीटा निकालोगे तो ये हमारा बेस कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा और ये हमारा हाइट कहलाएगा। बोलो हाँ, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइट 3 है, बेस 2 है, यानी थीटा बराबर आ जाएगा बच्चा 10 इनवर्स 3/2। तो देखा जाए 2 थीटा का मान चाहिए तो 2 10 इनवर्स 3/2। किसी को भी अब इत्तू सा भी डाउट नहीं होगा। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। कुछ नए क्वेश्चन आए थे, इन्हें हमने अलग से एक सीरीज बनाकर यूट्यूब में ऑलरेडी करा दिया था। बीच में अभी सिस्टम मेरा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया था, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया और उसके 5-7 मिनट हमारे जीवन के लगा दिए। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। चलिए तो मोहब्बत से सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही तरीका इस क्वेश्चन का बेस्ट है, बाकी सब फर्जीवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, कहता है किरण किसी कार को 15 दिन में पूर्ण कर सकती है। तो किरण किसी कार को 15 दिन में कर सकती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वह 5 दिन काम करने के बाद छोड़ देती है। देखो काम हमेशा एज ए 100% होता है, जिसे समाज एक कहते हैं। और किरण ने 5 दिन काम किया तो 5/15, भाई एक दिन में 1/15, 5 दिन में 5/15, यानी किरण ने 1/3 काम कर लिया तो काम बचा कितना? 2/3। अब ये 2/3 काम वेंकट अकेले शेष कार को 30 दिन में पूर्ण करता है, यानी 2/3 कार वेंकट 30 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक मतलब पूरा काम वेंकट 45 दिन में कर लेगा। हमसे कहता है तो अकेले वेंकट पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो वेंकट अकेले पूरा काम 45 डेज में करेगा। बोलो हाँ मगर प्यार से। सर आपने वाई एक्सिस पर 3 क्यों लिया है? 2 होगा। हे देवी कहां वाई एक्सिस पे हमने 3 लिया है? आप बताइए देवी कहां लिया है, पहले बताइए। ये x बराबर 3 देवी यहां होगा और y एक्सिस पे तो वो 2 ही रहेगा, ये तो 2 ही रहेगा ना, ठीक है। तो ये हमारा 3 होगा और ये 2 होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि हमसे कह रहा है कि 1,2 से खसक रहा है 2 x एक्सिस पे, तो यहां से ये गया तो 3 पे जाएगा, ठीक है। 2 इकाई x के धनात्मक में जा रही है। बाकी क्वेश्चन को सही से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, एबीसी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी को दुगना बी की पूंजी को तिगने के बराबर है। देखिए ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। यानी अगर आप एबीसी लिख रहे हैं तो सावधान रहें, ए के सामने 3, बी के सामने 2, बी के सामने 4 और सी के सामने 1, यानी बी की वैल्यू दोनों केस में आप बराबर कर लीजिए। देखा जाए 3, 4 और 1 का रेशियो आएगा। फिर हमसे कहता है कि प्रभु वह कुल वार्षिक लाभ इतना होता है, यानी 8 बराबर 3, 4, 7, नहीं यहां पर भी 2 का गुणा होगा ना मेरे भाई, तो ये हो गया 11 हो गया। 11 बराबर 297,000 भाग 2, तो ये कहीं ना कहीं 27,000
टाइम्स जाएगा और हमसे कहता बी का हिस्सा क्या है, इसी में 27,000 का गुणा कर दीजिए 108 और 3 ठो जीरो, तो 1,08,000 इसका आंसर आएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। क्लियर है? चलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्वेश्चन नंबर ये भी, मतलब आज का जो सेट आप देख रहे हो इसमें जबरदस्त क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 23, फिलहाल इसको शॉर्टकट ही बताएंगे क्योंकि यूट्यूब में हम कई बार इसका लॉन्ग कट सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और अभी एसएससी की मैथ के वीडियो हमने यूट्यूब में इसीलिए दिए हुए ज्योमेट्री के कि उसमें भी ये 2 बार प्रीवियस ईयर सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको सीधे याद रखना है, यूट्यूब में भी थ्योरी मिलेगी, हर जगह मिलेगी, यहां आप डायरेक्ट तैयार कीजिए। कैसा है देखो, पहला व्रत, दूसरा व्रत, तीसरा व्रत, पहले में रेडियस ए है, दूसरे में बी, तीसरे में सी। तो याद रहे हमेशा इसका शॉर्टकट कि ये ए बी सी हमारे आर इन जीपी में होंगे। किसमें होंगे? जीपी में। याद रहे अगर इसमें जो पैटर्न है एबीसी का पलट रहा है कि हो सकता है पहले बी लिख दे फिर यहां सी लिख दे फिर ये ए, तो आप उसी हिसाब से लिखना। अभी एबीसी लिखा है तो एबीसी लिखा, अगर यहां सी यहां ए यहां बी करता तो सी बी ए ऐसे करते। बस ये जीपी में, ये जीपी में है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये थ्योरी है, इसको याद करो। सीधे बी स्क्वायर बराबर ए सी ये आता है। बस इसका कंपैरिजन कर दो बच्चा, बी की पावर एम, ए की पावर एन, सी की पावर पी। एम बराबर 2 होगा, एन बराबर 1 होगा और पी बराबर 1। बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है एम प्लस एन प्लस पी और 10 का मान 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10 यानी 14 आंसर आएगा। अगर आप जनरल तरीके से पेपर में करोगे तो इसी क्वेश्चन के भर के ही रहोगे। तो आज का जो ये सेट आया है जिसके भी पेपर में, ठीक है, जिसके भी पेपर में, तो अच्छा क्यों है? क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं इस सेट में जो खेला है। जैसे ये एक क्वेश्चन अभी मिला, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, देख लीजिए 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, नहीं मालूम तो कहां से होगा, 4, 5 क्वेश्चन, देख लीजिए 5 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन जो अभी तक के सेशन में हुए हैं, ये इस सेट में बच्चों का पूरा पेपर खराब करने के लिए है। वैसे तो ये भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो ये बिल्कुल ही नए हैं इस सेट में। चलिए छठा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अच्छे, 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सभी लोग जानते हैं जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती तो सिर्फ अपनी ही लेंथ को, यानी 12 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ को, और जब कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी 30 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लेंथ को। यहां पर एक चीज आप अगर सीख जाओ तो आप कह सकते हो ट्रेन में 12 सेकंड तो 18 सेकंड डिसाइड करेगा प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी हमें सिर्फ 18 सेकंड का मान चाहिए और उसी से आंसर आ जाएगा। बोलो हां। तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड और उसमें 96,000 मीटर चलती है। और दोस्तों हमें चाहिए सिर्फ 18 सेकंड की वैल्यू। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 36 का आधा 18 होता है, 960 का आधा 480 होता है, 960 का आधा 480 होता है, यानी इसका आंसर 480 मीटर आ गया। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। तो बढ़िया से सीखिए और अच्छे से जानिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर 72 का पेपर बहुत आसान रहा, कोई टफ नहीं रहा। 9 सेट थे, 2 दिन बाद 9 सेट को एक साथ मर्ज करके यूट्यूब में डाल देंगे, देख लेना बस 2 दिन बाद। हाँ, सॉल्यूशन 9 सेट का 25 नंबर।
10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार भूखंड, बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे मासूम से दोस्तों, 10/8 का है और इसके बाहर की ओर रास्ता है, तो 5-5 है दोनों साइड, तो ये 20 हो गया। इधर 5-5 तो ये 18 हो गया। दोनों का गुणा करोगे 18 बिसा 360 होगा और अंदर 10 अट्ठे 80 होगा। दोनों को घटा लीजिए, 280 आंसर आएगा। तो उस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वह 280 होगा। बोलो मगर प्यार से। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 26 नंबर क्वेश्चन, कहता है वह संख्या ज्ञात करो जिसे इतना और इतने में से घटाने पर प्राप्त संख्या का एचसीएफ 24 रहे। एक चीज समझो, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 रहे। यही तो बोल रहा है, जीसीडी 24 चाहिए, यही चाहता है हमसे। बिल्कुल हम निकाल लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना और इतने में घटाने से प्राप्त संख्या का महत्तम समावर्तक 24 हो जाए। ऐसे तो इशू नहीं है, पर दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। आठ त्रिक मल्टीपल भी रहना चाहिए। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, हम थोड़ा सा दिमाग लगा के ही सोच रहे हैं। ऐसा कर दो, इसमें 16 क्यों नहीं लेंगे? एक्चुअल में 24 8 गुणे 3 का मल्टीपल होता है। अगर 16 घटा देंगे तो ये 3 के मल्टीपल से हट जाएगा, यानी 16 तो होगा ही नहीं। 6 लो, 6 घटाओ तो ये 504 होगा, और 6 इसमें घटाओ तो ये 264 होगा। ठीक है, और देखा ये जाए कि अगर हम इसका एचसीएफ लेंगे 264 और 504 का, तो वह 24 का मल्टीपल आएगा। सर कैसे? देखो 24 गुणे 240 221 ये होता है, और 24 गुणे 11 ये होता है, यानी इससे एचसीएफ 24 आएगा, यानी यही आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो 26 का जो आंसर आपको हमने बताया बच्चा, ये तो हमने आपको मोहब्बत वाला, जिसे कहते हैं प्यार वाला तरीका बता दिया। कौन सा तरीका बता दिया? प्यार वाला तरीका बता दिया। बोलो हां। अब सर बिना प्यार वाला तरीका बताओ तो हम जाने। सीधी सी बात, तब तो आप बेसिक में आइए ना, सीधी सी बात, बेसिक में आइए। तो आप क्या करो कि 510 है, 24 से भाग दो तो 480। सीधी बात है, 24 से भाग दोगे 24 दूना 48, ये 30, फिर 24, यहां से शेषफल 6 बचेगा। बोलो हां। और दूसरे में भी जाओगे 270, फिर 24 से भाग दो तो 240 और 24, अरे चलो 240 और ये 30 फिर 24, तो यहां शेषफल 6, तो फिर 6 घटाओ, ये होगा। और मालूम है हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। चलो कोई नहीं, दोनों तरीके समझ में आ गए। अगर किसी को इस तरीके से बिल्कुल तकलीफ है, लिया कि सर हमें तकलीफ, सब रफ कर दो और प्रचंड दिमाग की ओर जाओ। एक्चुअल में लगाना वही हम चाह रहे थे, पर लग नहीं रहा था, बाद में दिमाग क्लियर हुआ। देखो प्रचंड दिमाग क्या कहता है कि 24 एज ए एचसीएफ है। पहले बोलो हाँ कि सर 24 एज ए एचसीएफ है। ठीक है, 24 में किसका गुणा करें कि 510 के आसपास आ जाए? तो ये 21 का गुणा हो रहा है, जिससे ये 504 हो जाएगा। और 24 में किसका गुणा करें कि 270 के पास पहुंच जाए? तो 11 का गुणा होगा, 264 आएगा। यानी 6 में इसकी कमी है, 6 की इसकी कमी है, यानी 6 आंसर। हम ये वाला सोच रहे थे आपको बताएं, बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड है। ठीक है,
चलिए, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। यहां आपने जल्दबाजी की तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, पहले तो आप ये जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है। और अगर इसको इंटरचेंज a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस का 4ab होता है। ये बात समझो, क्योंकि यहां इंटरचेंज वाला आएगा। इसका होल स्क्वायर √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे देखोगे a प्लस बी a माइनस बी, तो 5 में से 1 गया, 4 आएगा, नीचे 4 आएगा, और ये वैल्यू हो गई a प्लस बी √5। दोस्तों मोहब्बत से देखिए, मोहब्बत से देखोगे तो 4 ऐसे लिखोगे माइनस का, और a यानी √5 और b यानी 1/4, इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, और ये a प्लस बी √5 क्या आया। तो देखा जाए a बराबर तो 0 हो गया, b की वैल्यू माइनस का 1 आएगा, और हमसे कहता है प्रभु सॉल्व कर दो तो जाने। तो यही कह रहा है कि प्रभु सॉल्व कर दो तो जाने। तो अब आप बताइए क्या किया जाए जिससे हमारा आंसर आ जाए। बोलो हाँ। देखो, यहां पर हल्का सा मिस्टेक भी है कि यहां ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट होना चाहिए, ये मिस्टेक भी है, बस आप कर लो। ये 0 प्लस 0 माइनस 1 मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर तो -1 ही आएगा, नीचे आ गया 0 और ये 1, यानी -1 इसका आंसर आएगा। बाकी जो आपका कमेंट होगा हम उसी आंसर को मान लेंगे। बताओ क्या आंसर है आपका मेरे प्यारे देशवासियों, क्या आंसर है, बोल दो। पूछता है भारत आपसे आज कि आपका आंसर क्या होगा। मेरा तो -1 ही होगा, ठीक है। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 27 के बाद 28 नंबर। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, जबकि उनके वर्गों का अंतर 81 है। दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है, जबकि उनके वर्गों का अंतर यानी x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर 81 है, यानी x माइनस वाई बराबर 3 आएगा। सीधी सी बात है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 जबकि उनके वर्गों का अंतर इतना है, ये x माइनस वाई x प्लस वाई, तो 3 से भाग दोगे 27, या तो इन दोनों का गुणा करो, ये बनता है। कहता है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो x बराबर 15 ही आएगा। सर क्यों? ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जोड़ोगे तो y y कैंसिल, यानी 2x बराबर 30 के, तो x बराबर किसके, 15 के, तो इसका आंसर 15 आएगा। 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर, आसान क्वेश्चन। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:1 है, 2:1 है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए दूध और पानी का रेशियो 1:2 हो जाए, ये हमें रेशियो चाहिए। दोस्तों एक चीज समझो बड़े प्यार से, पहले मिल्क 2 था, अब 1, तो यानी 2 का गुणा कर दीजिए। वाटर पहले 1 था, अब 4 हो गया, यानी 3 वाटर बढ़ गया। और देखा जाए ये 3 है, यही 3 बराबर 120 के, तो ये भी 3 बराबर 120 के, यानी 120 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को करेंगे। प्यारे दोस्तों प्लेटफॉर्म की किताब में ये क्वेश्चन मिस है, प्लेटफॉर्म की किताब में ये क्वेश्चन मिस है, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन भी है, नोट्स में शामिल करना, टफ नहीं है, अच्छा है। 30 नंबर कहता है 10a प्लस 10b बराबर p, तो 10a को हम लिख सकते हैं 1/cot a, 10b को लिख सकते हैं 1/cot b बराबर p के। एलसीएम ले लो, तो ऊपर हो गया cot a प्लस cot b, नीचे हो गया cot a cot b बराबर p के। मेरे मासूम से दोस्तों अगर देखा जाए cot a cot b की वैल्यू क्या है, q है, यानी ये वैल्यू q हो गई,
Q अपॉन P बराबर हो जाएगा कॉट A और कॉट B के। अब हमसे कहता है देवता कॉट A प्लस B का मान बताओ। कॉट A प्लस B का फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता है कॉट A कॉट B -1 कॉट A प्लस कॉट B। जिसको फॉर्मूला याद है वही बादशाह। कॉट A कॉट B की वैल्यू Q अपॉन P आ गया -1 और नीचे कॉट A कॉट B की वैल्यू वो Q है। एलसीएम लोगे तो Q माइनस P ऊपर होगा, नीचे हो जाएगा PQ। तो इसका जो राइट आंसर आएगा Q माइनस P अपॉन PQ आएगा। इस क्वेश्चन को नोट्स में शामिल कर लेना, टफ नहीं है, बस प्लेटफॉर्म की किताब में नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अभी हमने करा दिया जो कि किताब में भी नहीं होता, वो भी हम पढ़ाते हैं, ओरिजिनल पेपर में है। ठीक है, ये याद रखना। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन, हाँ 31 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े आसान है, टफ नहीं है। कहता है दुकान 3 से होने वाले माल की बिक्री के संगत वृत्ताखंड के कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखा जाए पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है और जो कि 100% का होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अब दुकान 3 में देखो 25% है, कितना परसेंट है? 25%। 100% की वैल्यू 360 डिग्री, तो 25% की वैल्यू 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 31 आप समझ गए होंगे, तो 25% की वैल्यू 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों क्या कहता है? कहता है वर्ष 2014 से 2016 के दौरान शहर बी से साक्षात्कार के लिए बुलाए गए। बी यानी ये बी 2000, तो ये 120, 92 और 100, इनको जोड़ लो तो 220 और 92 312, और औसत तो नीचे 3 से भाग दोगे, ये बी का हो गया। और कह रहा है उसी अवधि के दौरान सी का बोला गया। अगर सी का बोल रहा है तो ये 80, 100, 180 और 108, 288, और औसत तो यानी 3 से भाग दे दो। अब देखा जाए दोनों वैल्यू 6 से जाती हैं, 6 से ये 5 और 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ये 48, यानी 52 और 48 का रेशियो। 4 से भाग दो, 13 चक्कू 52, 13 12 चौक 48, यानी 13-12 का रेशियो आ गया। 13-12 का रेशियो ये है, तो 13:12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी जो आपका कमेंट कहेगा हम उसी आंसर को स्वीकार करेंगे। ये भी क्वेश्चन शायद प्लेटफॉर्म की किताब में नहीं है। सर ऐसा काहे हो रहा है? अरे भैया नहीं है तो हम तो कराएंगे ना, हम क्यों छोड़ेंगे मेरे भाई? आप खुद ही बताओ। ये भी प्लेटफॉर्म की किताब में नहीं है, क्वेश्चन मिस है, हमने कराया, सीधी सी बात है, हमने कराया। 13 और 12 आंसर। हाँ जो कह दो कि सर किताब में नहीं तो भी कराए पड़े हो, भैया हमें तो कराना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 33, तो दुनिया भर की ज्ञान की बात कह रहा है। ठीक है, यहां मेन में आते, दिए गए आंकड़े के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बोला गया। पहले में कहता है दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या उच्चतम थी, ये पहले बोल रहा है दी गई अवधि के दौरान। अब कैसे हम बता दें उत्तर प्रदेश की अधिकतम थी, बोलो? तो इसमें आप जोड़ लो, सभी को पहले जोड़ लो। ठीक है, कुछ वैल्यू मुझे सही से नजर नहीं आ रही है तो मैं किताब का सहारा लेके ही जोड़ूंगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, रीजन क्या है कि थोड़ा सा डायग्राम आपके जो सामने है थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो किताब का सहारा लेके मैं जोड़ दूंगा, एक एक वैल्यू को बोल दूंगा। किताब में सही दिया हुआ है, ध्यान नहीं दिया। 410 ये 500 लिखा हुआ है, इसीलिए 450, 320, 500, यही ना। तो देखो 0 0 0, तो ये 0 हो गया। 5 2 7 1 8 हो गया। 4 5 9 9 4 13 13 13 3 16 16 5 21 2180 हो गया।
यहां जोड़ोगे तो 0 0 0 हो गया, 5 3 8 हो गया, 4 4 8, 3 11, 11 5 16, 4 20, ये 20 80 हो गया। याद रहे सावधानी से जोड़िएगा। यहां जोड़ोगे 0 0, 8 5 13 4 17, 17 4 21, 2 हासिल हो गया, 6 2 8 4 12 5 17, 1710 हो गया। यहां जोड़ोगे 0 ऐसे रहेगा। अब ये वैल्यू नहीं दिख रही, शायद 260 है। हाँ 260 है। 8 2 10 6 16, 16 5 21, 2 हासिल, 3 2 5 2 7 4 11 12 13 14 15 16, 1610 होगा। बाकी सावधान रहे, सतर्क रहे। इसको जोड़ लो, 0 ऐसे, 5 4 9, ये 19 एक हासिल हो गया, 12 12 7 19, 1990 हो गया। चलिए एक एक वर्ड को डिकोड करना पड़ेगा, तभी हम आंसर को डिसाइड कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। देखो पहले में कह रहा है दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या उच्चतम थी। उत्तर प्रदेश 2080, पर उससे उच्चतम कौन है? 2180, यानी पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर कहता है दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए मध्य प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम थी। मध्य प्रदेश में 1710 है, पर पंजाब में उससे भी कम है, यानी एमपी का भी कैंसिल है। दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए पंजाब से आने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 300 से कम है। अगर पंजाब में हम 5 से भाग देते हैं तो ये 300 से ज्यादा होगा, 300 से ज्यादा, वो कह रहा है कम, यानी ये भी गलत है, यानी डी स्टेटमेंट ट्रू है। इसको भी देख लें, दी गई अवधि के दौरान साक्षात्कार के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले उम्मीदवारों की संख्या 400 से अधिक है। तो भैया उत्तर प्रदेश में 2080/5, क्योंकि 5 भाग दोगे तो 400 से ज्यादा ही आएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। याद रहे सारी डीआई आपको बहुत प्यार से कराई। चलिए तो एक सुरेश कुमार मीना जी कह रहे हैं फॉलोवर ऐसे नहीं बढ़ते और ये वो दुनिया भर का। देखो फर्जी के चीजों से फॉलोवर बढ़ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं। अच्छी चीजों को कॉन्सेप्ट से पढ़ाने से ही सब कुछ होता है मेरे भाई, ठीक है। बाकी अब ऐसा तो नहीं टिकटॉक वाले हम वीडियो बना के यूट्यूब में डालें या ऐप में डालें, वो पॉसिबल नहीं है। जो पेपर में आएगा हम वही पढ़ाएंगे, साफ सुथरी बात है। और वही बच्चा समझेगा जिसका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब वो जानेगा। अब वो टिकटॉक वाले वीडियो बनाए 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड, तो वो उसी भर का रहता है, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ और क्या, समझ गए देवता, चीजों को सीखो। यदि किसी वर्ष के दौरान स्कूल का कुल व्यय 10 करोड़ था, देखो ये बच्चा पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री, और जो कि हमारा 10 करोड़ के बराबर होगा। कितने के? 10 करोड़ के बराबर होगा। पहले बोलो हां। तो इसमें हमसे पूछ रहा है अनुरक्षण और कर्मचारियों के वेतन पे व्यय की गई, तो ये 58 डिग्री, और कर्मचारियों के वेतन पे 64 डिग्री। अगर 64 और 58 को हम जोड़ेंगे तो 6 5 11 1 12, 122 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। मैं आपको एक कॉमन सेंस देता हूं। कॉमन सेंस क्या है कि अगर आप यहां 3 से भाग दोगे तो नियरेस्ट 120 डिग्री आएगा। जब 3 से भाग दोगे तो ये 3.33 आएगा, पर 120 डिग्री से थोड़ा बड़ा है, यानी थोड़ा बड़ा है, यानी 3.338 हो जाएगा। तो यही इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है, और इसी से ही करना। तो बच्चा हर एक क्वेश्चन करा दिया इस सेट के, बोलो मगर प्यार से।